क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन में आपका स्वागत है। ये आत्मनोवा का एक खास प्रयास है जहां हम प्रकाश के विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को आप कह सकते हैं जोड़ने की कोशिश करते हैं। और आज हम एक ऐसे रंग की दुनिया में उतर रहे हैं जो जीवन, शक्ति और हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का प्रतीक है, लाल रंग। अक्सर हम इसे सिर्फ जुनून या शायद खतरे से जोड़ते हैं, है ना? पर आज हम देखेंगे कि कैसे ये शक्तिशाली रंग विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल जैसा काम करता है। हमारा आज का मिशन यही समझना है कि लाल रंग की जो मापने लायक भौतिक ऊर्जा है वो हमारे सेलुलर लेवल पर, मतलब कोशिकाओं के स्तर पर कैसे काम करती है, और साथ ही ये हमारी आध्यात्मिक जड़ों को यानी मूलाधार चक्र को कैसे जगाती है, कैसे पोषण देती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। हम लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च देखेंगे, जैसे लाइट फिजिक्स पर और फोटोबायोमॉड्यूलेशन पर, और साथ ही हम हजारों साल पुरानी जो वैदिक परंपराएं हैं उनमें भी झांकेंगे, जैसे चक्र सिस्टम है, ज्योतिष है, अंक ज्योतिष, यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र भी। और हाँ, इन सब के साथ हम कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ अभ्यास भी देखेंगे जिनसे हम इस ऊर्जा को महसूस कर सकें। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि वो हमें एक ठोस जमीन देता है ना। फिजिकल लेवल पर लाल रंग सिर्फ आंखों को दिखने वाली चीज नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक असली मापने लायक हिस्सा है। एकदम सही। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में लाल रंग की वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्घ्य, सबसे लंबी होती है, करीब 620 से 750 नैनोमीटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति सबसे कम होती है, लगभग 405 से 480 टेराहर्ट्ज। अब यहाँ एक थोड़ा विरोधाभास जैसा लगता है। इसके फोटॉन, मतलब प्रकाश के कण, उनमें ऊर्जा कम होती है नीले या बैंगनी प्रकाश के मुकाबले। लेकिन यही लंबी वेवलेंथ इसे एक अनोखी ताकत देती है। ये बायोलॉजिकल टिश्यूज में, मतलब हमारे शरीर के ऊतकों में काफी गहराई तक जा सकती है। गहराई तक? अच्छा, तो ये सिर्फ स्किन की सतह पर ही नहीं रुकता। हमारे शरीर के लिए इसका मतलब क्या हुआ फिर? टिश्यू होते हैं, उन तक पहुंच सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस खास वेवलेंथ रेंज को हीमोग्लोबिन बहुत कम सोखता है। हीमोग्लोबिन छोटी वेवलेंथ जैसे नीली रोशनी को ज्यादा सोखता है, और पानी भी इसे कम सोखता है। पानी लंबी इंफ्रारेड वेवलेंथ को ज्यादा सोखता है। वैज्ञानिक इसे अक्सर ऑप्टिकल विंडो या टिश्यू विंडो कहते हैं, एक ऐसा जोन जहां लाइट कम से कम रुकावट के साथ टिश्यूज में जा सकती है। और यही खूबी इसे कई मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए बहुत फायदेमंद बनाती है। तो ये लाइट हमारे सेल्स के अंदर पहुंचकर करती क्या है? क्या ये सिर्फ गर्मी पैदा करती है या कुछ और खास प्रोसेस होता है? देखिए, ये सिर्फ गर्मी से कहीं ज्यादा है, ज्यादा जटिल है और ज्यादा टारगेटेड है। सेलुलर लेवल पर लाल लाइट का एक मेन टारगेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें हम अपने सेल्स का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं, है ना? हाँ, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक खास एंजाइम होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन चेन, मतलब श्वसन श्रृंखला का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो ऊर्जा बनाने के लिए जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज लाल और नियर इंफ्रारेड लाइट के फोटोनों को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर आप कह रही हैं कि ये एंजाइम एक तरह से लाइट पकड़ने वाले एंटीना जैसा है। हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये एक प्राइमरी फोटो रिसेप्टर है। जब ये लाल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जिससे एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एटीपी हमारे सेल्स की मेन एनर्जी करेंसी है, जैसे हमारे शरीर के लिए पेट्रोल। ज्यादा एटीपी का मतलब है सेल के पास ज्यादा एनर्जी होना, मरम्मत के लिए, रीजनरेशन के लिए और अपने काम करने के लिए। फोटोबायोमॉड्यूलेशन का पूरा फील्ड इसी सिद्धांत पर बेस्ड है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब लाल रोशनी सच में हमारे सेलुलर बैटरियों को चार्ज कर सकती है। ये तो एक बहुत ही ठोस मापने लायक शारीरिक असर हुआ। लेकिन आपने शुरू में आध्यात्मिकता का भी जिक्र किया था। ये वैज्ञानिक हकीकत उस पुरानी आध्यात्मिक समझ से कैसे जुड़ती है? हाँ, और यहीं पर ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हजारों साल पुरानी जो वैदिक और तांत्रिक परंपराएं हैं, उनमें हमारे सूक्ष्म शरीर में एनर्जी सेंटर्स की एक पूरी प्रणाली बताई गई है।
जिन्हें चक्र कहते हैं। इन्हें शरीर के अंदर सूक्ष्म ऊर्जा के घूमने वाले पहिए या केंद्र माना जाता है। और लाल रंग सीधे तौर पर पहले चक्र यानी मूलाधार चक्र से जुड़ा है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बेस पर नीचे स्थित होता है। मूलाधार चक्र, हाँ मैंने सुना है। ये हमारी नींव जैसा है, सुरक्षा, अस्तित्व की इच्छा, पृथ्वी से जुड़ाव, यही सब है ना? बिल्कुल सही। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, ठोस, स्थिर, वास्तविक। ये हमारी फिजिकलिटी, हमारे जीने की इच्छा, हमारी जमीन से जुड़ने की भावना मतलब ग्राउंडिंग को दर्शाता है। शारीरिक स्तर पर ये हमारी हड्डियों, दांतों, पैरों और एड्रिनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। वही ग्रंथियां जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स मतलब लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती हैं। लाल रंग इस चक्र की नेचुरल एनर्जी है। सोचिए, धरती के पिघले हुए कोर का रंग या जीवन देने वाले खून का रंग या हमें गर्मी और सुरक्षा देने वाली आग का रंग, ये सब लाल के ही तो रूप हैं। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि लाल लाइट फिजिकली हमें सेल्यूलर लेवल पर एनर्जी देती है, एटीपी बढ़ाकर, और आध्यात्मिक परंपराओं में भी इसे मूलाधार चक्र के जरिए हमारी नींव, हमारी जीवन शक्ति से जोड़ा गया है। ये कनेक्शन तो बहुत गहरा लगता है। अगर हम एक इंटीग्रेटेड नजरिए से देखें तो इसे संयोग नहीं बल्कि पूरकता, कॉम्प्लीमेंटैरिटी माना जाता है। ये अनुनाद यानी रेजोनेंस के सिद्धांत से जुड़ता है। जैसे कोई फिजिकल चीज, मान लीजिए गिटार का तार, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, उसी तरह ये माना जाता है कि लाल लाइट की जो खास वेवलेंथ है 620 to 750 nm, वो मूलाधार चक्र की सूक्ष्म ऊर्जा फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करती है, मतलब उससे मेल खाती है और उसे उत्तेजित करती है, एक्टिवेट करती है। और ये रेजोनेंस एक ही समय में दोनों लेवल पर काम कर सकता है। सीधे सेल्यूलर एनर्जी, एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाकर फिजिकल वाइटैलिटी देना, और साथ ही चक्र को एक्टिवेट करके आध्यात्मिक स्थिरता और सुरक्षा की भावनाओं को जगाना। ये वाकई अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे मॉडर्न साइंस अनजाने में ही सही उस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। ये सिर्फ ऊपरी लाच नहीं लगता, बल्कि हमारे अस्तित्व की जड़ों को छू रहा है, जहां हमारा भौतिक शरीर हमारी ऊर्जावान चेतना से मिलता है। और ज्योतिष में भी तो लाल रंग का खास महत्व है। हाँ, बिल्कुल। ज्योतिष में लाल रंग का स्वामी ग्रह मंगल है, मार्स। मंगल ग्रह एक्शन, एनर्जी, साहस, दृढ़ संकल्प, युद्ध और यहां तक कि कामुकता का भी प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल मजबूत होता है, वे अक्सर साहसी, डायरेक्ट, एनर्जेटिक और फिजिकली बहुत वाइब्रेंट होते हैं। मंगल ग्रह मंगलवार का भी स्वामी है, इसलिए पारंपरिक रूप से मंगलवार को लाल रंग से जुड़े काम, ध्यान या अनुष्ठान के लिए अच्छा माना जाता है। मंगल ग्रह की ऊर्जा, हाँ मुझे लगता है यहीं से वो साहस, शक्ति और आगे बढ़ने वाले विचार आते हैं जो लाल रंग से जुड़े हैं। ये एक तरह की प्रेरक शक्ति है। निश्चित रूप से मंगल की ऊर्जा हमें आगे बढ़ने, चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्य पाने की प्रेरणा देती है। ये वो कच्ची मौलिक ऊर्जा है जो हमें रुकावटें पार करने में मदद करती है। आप इसे अलग अलग संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं में भी देख सकती हैं। रोमन में युद्ध के देवता मार्स, ग्रीक में एरिस, या हिंदू परंपरा में शक्ति और सुरक्षा की देवी दुर्गा, जिनका एक शक्तिशाली रूप लाल वस्त्रों में दिखाया जाता है। ये सभी शक्ति, सुरक्षा, बदलाव और लाल रंग से गहराई से जुड़े हैं। अंक ज्योतिष में भी लाल रंग नंबर 1 लीडरशिप, नई शुरुआत, आत्मनिर्भरता, नंबर 8 शक्ति, अधिकार, प्रचुरता और नंबर 9 पूर्णता, मानवतावाद, साहस से जुड़ा है। अच्छा, कभी कभी लोग लाल रंग को थोड़ा खतरनाक या आक्रामक भी मानते हैं। क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? ये एक आम धारणा है और इसमें थोड़ी सच्चाई भी है, लेकिन पूरी नहीं। हाँ, लाल रंग उत्तेजना बढ़ाता है। रिसर्च से पता चला है कि ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन ये ऊर्जा अपने आप में बुरी या नेगेटिव नहीं है। ये तो जीवन शक्ति है, लाइफ फोर्स है, जीवन की चिंगारी। जब ये ऊर्जा संतुलित होती है तो ये खतरनाक नहीं बल्कि ग्राउंडिंग होती है, स्थिर करने वाली और सुरक्षा देने वाली होती है। ये हमें वर्तमान पल में लाती है, हमें अपने शरीर और अपनी ताकत से जोड़ती है। समस्या तब होती है जब ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, या तो बहुत ज्यादा जिससे गुस्सा या आक्रामकता आ सकती है, या फिर बहुत कम जिससे डर, असुरक्षा या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।
मिसाल के तौर पर रेकी जैसी एनर्जी हीलिंग पद्धतियों में भी लाल ऊर्जा का इस्तेमाल अक्सर बिखरी हुई, ये बहुत ज़्यादा दिमागी ऊर्जा को ज़मीन पर लाने, ग्राउंड करने के लिए किया जाता है, ताकि व्यक्ति अपने भौतिक शरीर में वापस स्थापित हो सके। तो यहाँ भी संतुलन ही कुंजी है। ये समझना कि ऊर्जा शक्तिशाली है, लेकिन उसे कैसे दिशा देनी है, ये हम पर निर्भर करता है। अच्छा, अब जब हमने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच इस दिलचस्प पुल को समझ लिया है, तो हम इस लाल ऊर्जा को अपने जीवन में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे सिर्फ समझने से आगे बढ़कर कैसे महसूस कर सकते हैं? इसके कई तरीके हैं और ज़रूरी नहीं कि वे बहुत मुश्किल हों। सबसे सरल और शायद सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है ध्यान, खासकर ग्राउंडिंग पर केंद्रित ध्यान। एक खास ध्यान तकनीक है जिसे हम रेड रूट ग्राउंडिंग मेडिटेशन कह सकते हैं। ये दिलचस्प लगता है। क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? शायद हमारे श्रोता इसे अभी यहीं पर आजमा सकें। जरूर, क्यों नहीं। जहां भी आप हैं, आराम से बैठ जाएं। अगर हो सके तो पैरों को जमीन पर सपाट रखें और रीढ़ सीधी रखें, या अगर आप लेट सकते हैं तो लेट जाएं और अपने शरीर के उन हिस्सों पर ध्यान दें जो जमीन या सतह को छू रहे हैं। अब 3 गहरी सांसें लें। हर बार जब आप सांस छोड़ें तो कल्पना करें कि आप कोई भी तनाव, चिंता या बोझ अपने शरीर से निकालकर पृथ्वी में जाने दे रही हैं। अब अपनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले सिरे पर मूलाधार चक्र के स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां से मोटी, मजबूत जड़ें निकल रही हैं और पृथ्वी में गहराई तक जा रही हैं, आपको ग्रह की ठोस, स्थिर ऊर्जा से जोड़ रही हैं। ठीक है, मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। जड़ें पृथ्वी में जा रही हैं। बहुत अच्छे। अब कल्पना करें कि पृथ्वी की गर्म पोषण देने वाली ऊर्जा एक जीवंत लाल प्रकाश के रूप में इन जड़ों से होते हुए ऊपर आ रही है। इसे अपने पैरों के तलवों से महसूस करें। फिर ये ऊर्जा आपके पैरों से होते हुए ऊपर चढ़कर आपकी रीढ़ के आधार तक पहुंच रही है। उस पूरे क्षेत्र को एक गर्म, सुरक्षित, स्पंदित होती हुई लाल रोशनी से भरा हुआ महसूस करें। अपनी जागरूकता को रीढ़ के आधार पर केंद्रित करें और वहां लाल प्रकाश के घूमते हुए ऊर्जा चक्र या पहिए की कल्पना करें, जो घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहा है। हर घुमाव के साथ गहरी स्थिरता, सुरक्षा और पृथ्वी से जुड़ाव की भावना को महसूस करें। और इस ध्यान के दौरान दोहराने के लिए कोई पुष्टि, कोई अफर्मेशन भी है? हाँ, इस विजुअलाइजेशन को बनाए रखते हुए आप मनी मन या धीरे से कुछ पुष्टियां दोहरा सकते हैं, जैसे मैं जड़ जमा चुकी हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं यहीं इसी क्षण में हूँ, मैं वास्तविक और ठोस हूँ, या बस मैं स्थिर हूँ। इस ध्यान को 5 से 15 मिनट तक करें या जब तक आपको ज़रूरत महसूस हो। ये अभ्यास खास तौर पर तब बहुत मददगार होता है जब आप बिखरा हुआ, चिंतित, डरा हुआ या अपने शरीर से कटा हुआ महसूस कर रहे हों। ये वाकई शक्तिशाली लगता है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक चुनौती है। अगर संभव हो तो इस चर्चा को सुनते हुए या बाद में कुछ पल के लिए नंगे पैर जमीन पर, घास पर या मिट्टी पर खड़े हों। आंखें बंद करें और महसूस करें कि पृथ्वी आपको सहारा दे रही है। और फिर वही पुष्टि दोहराएं, मैं जड़ जमा चुका हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं यहां हूं, मैं वास्तविक हूं। देखें कि कैसा महसूस होता है। ध्यान के अलावा लाल ऊर्जा से जुड़ने के और क्या तरीके हैं? आप अपने आसपास के माहौल में सचेत रूप से लाल रंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाल रंग दक्षिण दिशा और अग्नि तत्व से जुड़ा है। इसे ऊर्जा, प्रसिद्धि और पहचान का क्षेत्र माना जाता है। अपने वर्कआउट स्पेस या ऑफिस में लाल रंग के एक्सेंट्स जैसे कोई आर्टवर्क, कुशन या स्टेशनरी ऊर्जा, प्रेरणा और महत्वाकांक्षा को बढ़ा सकते हैं। हालांकि बेडरूम में इसका थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना बेहतर है, क्योंकि इसकी जो उत्तेजक प्रकृति है वो नींद में बाधा डाल सकती है। वहां गहरे शेड्स जैसे बरगंडी, मरून या रस्ट जंग जैसा लाल ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करा सकते हैं। अच्छा, और क्रिस्टल्स या एसेंशियल ऑयल्स के बारे में क्या वे भी मददगार हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कई लाल या जमीनी रंग के क्रिस्टल मूलाधार चक्र से जुड़े हैं और स्थिरता लाने में मदद कर सकते हैं। जैसे रेड जैस्पर, इसे सहनशक्ति और स्थिरता का पत्थर माना जाता है। गार्नेट जीवन शक्ति, साहस और जुनून को बढ़ाता है। रूबी, जो एक कीमती रत्न है, वो साहस, लीडरशिप और जीवन के प्रति उत्साह से जुड़ा है। और रेड टूरमलाइन या ब्लैक टूरमलाइन भी सुरक्षा और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए बहुत असरदार माने जाते हैं। आप इन्हें गहनों के रूप में पहन सकते हैं, ध्यान करते समय हाथ में पकड़ सकते हैं, या बस अपनी मेज पर या घर में रख सकते हैं। और एसेंशियल ऑयल्स, उनकी सुगंध कैसे मदद करती है?
कुछ एसेंशियल ऑयल्स अपनी गर्म जोशी और ज़मीनी प्रकृति के कारण मूलाधार चक्र को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। अदरक का तेल गर्म जोशी, साहस और आत्मविश्वास देता है। सीडरवुड का तेल स्थिरता, सुरक्षा और शांति की भावना लाता है। पचोली अपनी गहरी, मिट्टी जैसी सुगंध के साथ हमें पृथ्वी से जोड़ता है और वर्तमान पल में लाता है। इन्हें आप डिफ्यूज़र में इस्तेमाल कर सकते हैं या नारियल तेल जैसे किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर पतला करके अपनी कलाई पर या पैरों के तलवों पर लगा सकते हैं। हाँ, बस त्वचा पर लगाने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। ये तो बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके हो गए। और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए कुछ आसान सी पुष्टियां क्या हो सकती हैं? जरूर, पुष्टियां बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं, खासकर जब उन्हें रोज दोहराया जाए। आप रोज सुबह या जब भी जरूरत महसूस हो कह सकते हैं या लिख सकते हैं, मैं पृथ्वी और अपने शरीर में पूरी तरह से स्थित हूँ। मैं हर पल सुरक्षित और संरक्षित महसूस करती हूँ। मेरी जीवन शक्ति मजबूत, प्रचुर और आज़ादी से बह रही है। या मैं साहस, शक्ति और प्रामाणिक उपस्थिति का प्रतीक हूँ। इन्हें खास तौर पर तब दोहराएं जब आप लाल रंग पहने हो, लाल खाना खा रहे हो या लाल रंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। ये सब बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली हैं, और इन सभी बातों से ये साफ हो जाता है कि लाल रंग सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऊर्जा है जिसके साथ हम सचेत रूप से जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्थिरता दोनों के लिए। बिल्कुल, ये विज्ञान और आत्मा के बीच एक जीता जागता धड़कता हुआ पुल है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भौतिक शरीर और हमारी ऊर्जावान चेतना अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हुए। तो संक्षेप में कहें तो लाल रंग केवल विजिबल स्पेक्ट्रम का एक सिरा नहीं है। यह जीवन शक्ति, साहस, अस्तित्व और पृथ्वी से हमारे गहरे मौलिक संबंध की एक बुनियादी ऊर्जा है। यह ऊर्जा विज्ञान की प्रयोगशालाओं और प्राचीन ज्ञान की गहराइयों दोनों में समान रूप से गूंजती है। एकदम सही। और ये एक शक्तिशाली याद दिलाने वाली बात भी है कि हमारा भौतिक शरीर और हमारी ऊर्जावान चेतना कैसे एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। यदि केवल लाल प्रकाश की कल्पना करना, जैसा कि कुछ रिसर्च बताती है, हमारे शरीर में मापने योग्य शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित कर सकता है, जैसे हार्ट रेट या स्किन के तापमान में हल्के बदलाव, तो हमारी चेतना, हमारे इरादे और हमारी कल्पना वास्तव में हमारी शारीरिक वास्तविकता को आकार देने में कितनी शक्तिशाली है। और ये शक्ति हमारे अस्तित्व की नींव, हमारी जमीनी हकीकत को कैसे प्रभावित करती है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। तो ये थी लाल रंग की ऊर्जा पर हमारी आज की गहन चर्चा क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस के इस सफर में। उम्मीद है कि इसने आपको इस प्राथमिक शक्तिशाली रंग की क्षमता और संभावनाओं का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया होगा। क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में रंगों के प्रति जागरूक रहें। वे आपसे बहुत कुछ कह रहे हैं।